परमेश्वर की सेवा करना उतना भी आसान नहीं है। सेवा का कठिन है और इसमें चुनौतीपूर्ण क्षण है। स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप तनाव को कैसे दूर करते हैं। आप क्या करते हैं जब आप उस मौसम में होते हैं जहां आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। हमें से हर एक ने इसका सामना किया है और किसी बिंदु पर हम इसका सामना कर सकते हैं जहां ये चुनौती है, जहां आप निराश महसूस करने लगते हैं और आप थका हुआ महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि आप खुद को त्यागा हुआ महसूस करें। परमेश्वर हमें एक ढांचा देते हैं जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को एक बार फिर विश्वास और शक्ति और दर्शन के स्थान पर बढ़ा सकते हैं। हम उस मौसम में क्या करते हैं जब इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं और इसमें ये लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहे हैं। उनका वर्णन करते हुए ये सब विश्वास से शुरू होता है। ये उनका कौशल नहीं था, ये उनका ज्ञान नहीं था, ये उनका आत्म सशक्तिकरण भी नहीं था। ये परमेश्वर पर भरोसा करना था कि वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद को ऊपर उठाने में सक्षम थे। यहाँ बताया गया है कि यूहन्ना 6 अध्याय में ऐसा लिखा है। इसमें कहा गया है परमेश्वर का काम यही आप और मैं परमेश्वर की सेवा में उनके राज्य में करते हैं। परमेश्वर का काम उस पर विश्वास करना है जिसे उन्होंने भेजा है। विश्वास को युद्ध कहा जाता है। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़े, लेकिन कभी कभी ये फिसल जाता है और कभी कभी निराशा शुरू हो जाती है। और पुराने नियम में हमें एक कहानी दी गई है, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी, लेकिन ये हमें यह समझने में मदद करने के लिए दी गई है कि हम अपने सेवकाई के मौसम को कैसे पता करें। जब हम वास्तव में अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं और हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है और उन्होंने सेवकाई छोड़ दिया है और उन्होंने बुलाहट भी छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास उन कठिन मौसम को दिशा निर्देश करने के लिए उपकरण नहीं थे जिसका सामना आप किसी न किसी समय करेंगे। ये कहानी एलिया नामक एक भविष्यवक्ता की है और ये पहला राजा 19 में है। और मैं आपको कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए उस अध्याय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। एलिया प्रभु का काम कर रहा था और उसके पास एक महान दर्शन थी और उसके बाल की भविष्यवक्ताओं के साथ गंभीर विरोधाभास है और उनके पास वेदी पर जलने के बारे में ये प्रतियोगिता है और एलिया के लिए स्वर्ग से आग उतरती है और वो इस प्रतियोगिता को जीतता है और वो परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है। और एलिया के लिए अपने मन में वो सोचता है कि एक महान पुनरुत्थान होने जा रहा है और परमेश्वर का राज के स्थापित हो जाएगा और सभी इजराइल अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलिया हमारे जैसा है। हमारे पास एक दर्शन है, हमें एक बड़ी उम्मीद है और हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं और हम ये देखने लगते हैं कि हमारी दर्शन का क्या फल हो सकता है और फिर ऐसा नहीं होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि एलिया को रानी इजेबेल से एक पत्र मिलता है जो कहती है आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको मारने जा रहा हूं। अब उसकी जान पर जान का खतरा है और एलिया भाग जाता है और वो तनाव में जाता है और वो हावी हो जाता है। और पहला राजा 19 में इस कहानी को 3 चरणों में देता है। ये वही 3 चरण है जो आपके और मेरे पास है। एक संकट होता है, फिर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है और फिर आगे बढ़ने का विश्वास होता है। सबसे पहले संकट। जब आप पहला राजा 19 पढ़ते हैं, आप एलिया को इस तरह के वाक्यांश का उपयोग करते हुए सुनेंगे। जब वो परमेश्वर से बात कर रहा होता है, वो कहता है बहुत हुआ। ये वही वाक्यांश है जिसे हम बोलते हैं मैं सबसे तंग आ चुका हूं। एलिया आपकी तरह पूरी तरह से थक गया था और मैं पूरी तरह से थक गया हूं। शारीरिक रूप से हम थक सकते हैं, मानसिक रूप से हम थक सकते हैं और यहाँ तक कि आत्मिक रूप से भी हम थक गए हैं और हमारे पास अधिक ऊर्जा नहीं है। और हम परमेश्वर के पास ये कहते हुए आते हैं बहुत हो गया। एलिया उतना उग्र है कि वह वास्तव में कहता है मेरी जान ले लो, बस बहुत हुआ। भले ही आप और मैं उस स्तर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप उम्मीद खो देते हैं तो आप हार मान लेते हैं। हो सकता है कि आप ये ना कहें कि मेरी जान ले, लेकिन आपके पास अब बिस्तर से उठने की ऊर्जा भी नहीं है। आपके कंधे कांपती है और आपका सिर नीचे हो जाता है क्योंकि आपने सारी उम्मीद खो दी है और ऐसा लगता है जैसे कि आपका बुलाहट और आपका सेवकाई समाप्त हो रहा है क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। और एलिया ये बयान देके कहता है वास्तव में ये उचित नहीं है। एलिया चाहता है कि परमेश्वर इजराइल का न्याय करे क्योंकि वेदी की आग की इस बड़ी घटना के बाद भी इजराइल पश्चाताप नहीं करता है। और कई बार ये हमारे तनाव का लक्षण है। हमें लगता है कि यह अनुचित है, हमने कड़ी मेहनत की है, हमने प्रभु की सेवा की है, हम विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे और फिर भी बदलाव नहीं हुआ। परमेश्वर इजराइल का न्याय करेगा। इजराइल पश्चाताप करने जा रहा है। एलिया अपनी सोच में अपरिपक्व है
और अक्सर हम अपरिपक्व होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के समय को नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी ये हमें एलिया की तरह होने की ओर ले जाता है जहां ये संकट है। एलिया ने अपना विश्वास कैसे खो दिया? एलिया ने कुछ गंभीर रूप से बुरे निर्णय लिए जिसके कारण वो इस तनाव में पड़ गया। और हम खुद का आंकलन करके एलिया और उसके संकट से सीख सकते हैं। ये सुनकर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप नष्ट होने या पतन होने के कागार पर है, और आप में भी यही लक्षण हो सकते हैं जो एलिया में था। एलिया ने यह बयान दिया, केवल मैं ही बचा हूं। वो परमेश्वर से बात कर रहा है, केवल मैं ही बचा हूं। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। अब हमें पता चल रहा है सिर्फ वही अकेला नहीं है, लेकिन उसका अलगाव उसे दृष्टिकोण खोने का कारण बनाता है। उसके जीवन में कोई और नहीं बोल रहा है, इसलिए उसके पास चीजों के बारे में गलत दृष्टिकोण है। और जब आप खुद को अलग करते हैं तो आप दृष्टिकोण खो देते हैं। आप दुश्मन के तीर के लिए अपना दिमाग खोलते हैं। आपके पास पूर्वाग्रह है, आप इस ध्यान को खो देते हैं। और अक्सर एलिया की तरह हम जितना अधिक अलग थलग होते हैं उतना ही हम तनाव के करीब होते हैं। फिर एलिया ये दूसरा बयान देता है। वो कहता है, मैं प्रभु के लिए डाही हूं। मानो वो कह रहा है, मैं अपनी ही आध्यात्मिकता पर निर्भर हूं। मैं ही हूं जो इसके बारे में उत्साही हूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करने से ज्यादा अपनी आध्यात्मिकता पर भरोसा कर रहा हूं। वो एक अंतिम निर्णय लेता है जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। वो अपने नौकर को जाने देता है। अब परमेश्वर के पास आने से पहले वो जो कर रहा है वो ये है कि वो एक गलत चुनाव कर रहा है, क्योंकि इसे कोई उम्मीद नहीं है। जब वो अपने नौकर को जाने देता है तो इसे छोड़ देता है, और ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। ये वो संकट है जिसका सामना एलिया कर रहा है। अब परमेश्वर को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। ये वो संकट है जिसका हम सामना करते हैं, जहां अब हमें हस्तक्षेप करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन करें, क्या आपकी वर्तमान स्थिति एलिया से मेल खाती है? क्या आपने खुद को अलग कर लिया है? क्या आपने उम्मीद को खो दी इसलिए आप समय से पहले गलत निर्णय लेने लगे हैं? क्या आपने परमेश्वर के अधिकार और विश्वास की तुलना में अपने उत्साह पर अधिक भरोसा किया है? आप खुद को एलिया की तरह पाते हैं। यही वो जगह है जहां परमेश्वर इतने सुंदर तरीके से कदम रखते हैं। जैसे कि पहले राजा 19 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का हस्तक्षेप मूल और लक्षण दोनों से संबंधित है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में मूल और लक्षण दोनों से निपटने की अनुमति देनी होगी। परमेश्वर एलिया के भोजन के लिए एक दूत को भेजता है। हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आप में से कुछ को आराम और भोजन की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप कभी भी तनाव की किसी भी वास्तविक गहराई को संबोधित कर सके, ये एक लक्षण है, एक गहरी जड़ है। लेकिन परमेश्वर लक्षण की परवाह करते हैं, और आप खुद को उस स्थान पर रहने देना चाहिए जहां शारीरिक रूप से आप अधिक स्वस्थ के स्थान पर आ सके, ताकि आप अपनी आत्मा और अपने दिल में जो चल रहा है उसकी जड़ से निपटने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर एलिया को 40 दिन की यात्रा पर भेजते हैं ताकि वो उसकी आवाज सुन सके। एलिया को यहाँ प्रकाशन चाहिए। परमेश्वर आपको एक प्रकाशन देना चाहता है। परमेश्वर उसे अपनी भावना व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। एलिया ऐसी बातें कहता है जो गलत है। एलिया ऐसी बातें कहता है जो शायद परमेश्वर को अपमानजनक लगे। ऐसा लगता है कि एलिया इस तरह से बोल रहा है जो परमेश्वर को अपमान करता है, और परमेश्वर इसे होने देता है। परमेश्वर जानता है कि कभी कभी हमें सिर्फ बोलने की जरूरत है। हमें भावनात्मक रूप से ईमानदार होने की जरूरत है, और परमेश्वर इसकी परवाह करते हैं, और परमेश्वर हमसे घनिष्ठ होना चाहते हैं। इसलिए वो एलिया को अनुमति देता है। अगर आप उस नकाब को पहनने की कोशिश करते हैं जो आपके भीतर की सच्चाई को नहीं दर्शाता, तो आप कभी भी तनाव पर विजय नहीं पा सकेंगे। लेकिन यदि आप जान लें कि इस समय अवधि में वो आपको पूरी ईमानदारी से बोलने की अनुमति देते हैं, जैसे अय्यूब ने और एलिया ने किया, वो आपके लक्षणों से निपट रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। और फिर पहला राजा 19 की कहानी में जब परमेश्वर लक्षणों से निपटते हैं, तब परमेश्वर और अधिक गहराई तक जाता है, और परमेश्वर एलिया को निर्देश देता है जो उसे अपने तनाव से उबरने में मदद करेगा। ये दिलचस्प है कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। परमेश्वर उसे एक लंबा भाषण नहीं देते। परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं करते। उस प्रतिमान में परमेश्वर कहता है, एलिया यदि तुम ये काम करो तो तुम ठीक होने लगोगे और तुम विश्वास को फिर से पाओगे। अब जब आप कहानी पढ़ते हो तो परमेश्वर एलिया को हमारे लिए जो करने के लिए कहते हैं वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से बहुत दूर है। तो मैं आपको समझाता हूँ। 3 चीजें हैं जो परमेश्वर एलिया को करने के लिए कहता है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि वो कहता है
सीरिया के राजा हिजकिय्याह का अभिषेक करे। अब इस बारे में सोचिए, एलिया इजराइल के लिए जागृति चाहता है। वो चाहते हैं कि यहूदी राष्ट्र परमेश्वर के अधीन होकर मन फिराए, लेकिन फिर परमेश्वर कहते हैं किसी परदेशी राष्ट्र के पास जाओ, एक विदेशी राजा के पास जाओ और उसे सेवा के लिए अभिषेक करो। निश्चित रूप से एलिया सोच रहा होगा, परमेश्वर आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर जो कर रहे हैं एलिया के लिए स्थिति बना रहा है। वो एलिया को तनाव के कारण से हटाना चाहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सभी चीजों को पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मेरा विश्वास करो, परिस्थितियों पर भरोसा ना करे, अपने दिमाग में जो समय है उस पर भरोसा ना करे, तुम मेरे तरीका पर भरोसा करो। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर एलिया को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो बहुत ही अजीब है, जो एलिया ने उसे विश्वास के वो स्थान पर वापस लाने के लिए किया होगा। आप में से कुछ लोग तनाव का सामना कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने नियंत्रण के साथ सेवकाई की प्राकृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। परमेश्वर भी ऐसा ही कहते हैं, मैं तुम्हें निर्देश देने जा रहा हूँ कि तुम फिर से विश्वास के स्थान पर वापस आ सको, जहाँ तुम्हें मेरे काम पर भरोसा करना होगा। ये वास्तव में तुम्हारे ठीक होने के लिए है, ताकि तुम फिर से उस पर भरोसा कर सको। फिर परमेश्वर एलिया को दूसरा काम करने के लिए कहता है, सुनो, एलिया और यहू का अभिषेक करो, और वैसे भी 7,000 अन्य लोग हैं जो मेरे राज्य में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर मूल रूप से एलिया से कहते हैं, एक दल में शामिल हो जाओ। परमेश्वर के राज्य में सेवा करना एक सामूहिक खेल है। एक इकाई का हिस्सा बने, किसी समुदाय का हिस्सा बने। आप इसे अकेले ना करें, और जब आप मसीह के अन्य अनुयायियों के साथ संबंध बनाते हैं तो आप तनाव से उबर जाते हैं, और वे आपको इससे उबरने में मदद करते हैं। कोई भी अकेले तनाव से बाहर निकल नहीं सकता, और परमेश्वर कहते हैं आपको अपने जीवन में अन्य लोगों को लाना होगा जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। एलिया को अभिषेक करे, 7,000 में शामिल हो जाओ। और फिर परमेश्वर एलिया को तीसरा निर्देश देता है, और वो कहता है दमिश्क में जाओ। और परमेश्वर के पास एक योजना है, और वो बहुत व्यवहारिक है, और वो एलिया को अपनी योजना में पहला कदम उठाने देता है। वो कहते हैं, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे निर्देश का पालन करो, मुझ पर विश्वास करते हुए दमिश्क में जाओ। परमेश्वर आपसे क्या कदम को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि आप अभी भी तनाव के इस तरह के चरण में हैं? ये आपको इससे बाहर निकाल देगा और आपको विश्वास के स्थान पर रख देगा, क्योंकि परमेश्वर एलिया को वही करने के लिए कह रहा है जो पूरे धर्मशास्त्र में लिखा गया है, और वो उस दिशा में चलना है जिस और मैं तुम्हें इंगित करूंगा, ये जानते हुए कि रास्ते में कहीं ना कहीं मेरी शक्ति, मेरी महिमा ये तुम्हें दिखाई देगी। आप इसे पूरे बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, हे यहोशू, संगीतकारों को पंक्तिबद्ध करो, उस दिशा में चलो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। रास्ते में कहीं जाने पर मेरी शक्ति, मेरी महिमा दिखाई देगी, और मैं अपना चमत्कार करूंगा। परमेश्वर द्वारा अपना चमत्कार करने से पहले संगीतकारों को यर्दन नदी में अपने टखनों तक पहुंचना था। उन्हें भरोसा बनाए रखना था, उन्हें चलते रहना था। परमेश्वर ने ऐसा तब किया जब यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया। अब वे ठीक नहीं हुए, और यीशु ने कहा मुख्य पुजारी के पास जाए, जो गांव के स्वस्थ विशेषज्ञ की तरह थे, जो उन्हें ठीक होने के रूप में प्रमाणित करने थे, ताकि वे गांव के मंदिर में फिर से जा सके, चलने के लिए कहते, और वो रास्ते में ठीक हो गए। ऐसा कब हुआ? ठीक जब उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि ऐसा तब हुआ होगा जब वे पुजारी के दरवाजे खटखटाने जा रहे थे, फिर वे ठीक हो गए। बाइबल का एक सिद्धांत है जो हमें तनाव से पुनर्स्थापित करता है जब हम उस दिशा में चलते हैं जो परमेश्वर इंगित करता है। परमेश्वर एलिया को ये दिशा देता है। वो कहते हैं, सुनो, मेरे तरीकों पर भरोसा करो, कुछ असामान्य करो जहां मैं तुम्हें अगुवाई करता हूं। दूसरों की दल में शामिल हो और उस दिशा में चले। और पहला राजा 19 में इस कहानी से एलिया का विश्वास बढ़ने लगता है। ये वास्तव में एक असामान्य दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है। जहां एलिया होरे पर्वत पर जा रहा है, वो वहां क्यों जा रहा है? क्योंकि होरे पर्वत भी सिनाई पर्वत है, और यही वो जगह है जहां मूसा परमेश्वर से मिलने गया था, और एलिया परमेश्वर से मिलना चाहता है, और परमेश्वर एलिया से मिलना चाहता है। इसलिए एलिया तनाव का सामना कर रहा है। परमेश्वर उसके लक्षणों का इलाज करते हैं, वो उसे खिलाते हैं, वो उसे आराम देता है, वो उसे यात्रा में होरे पर ले जाते हैं जहां एलिया और परमेश्वर मिलेंगे, और परमेश्वर एलिया को ये दिशाएं देंगे। लेकिन कुछ और ही होता है। एलिया पहाड़ पर है, इसे चित्रित कीजिए, और परमेश्वर उससे मिलने वाले हैं। और कहानी हमें बताती है कि ये बड़ी हवा है जो गुजरती है, लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं है। भूकंप आता है और परमेश्वर भूकंप में नहीं है, और आग है और परमेश्वर आग में नहीं है। क्या हो रहा है? ये परमेश्वर के न्याय के पुराने नियम के प्रतीक है। मैं आपके लिए यशायाह 29 आयत 6 पढ़ता हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर गड़गड़ाहट, भूकंप और तूफान और भस्म करने वाली आग की लपटों के साथ एक बड़े शोर के साथ आएंगे। तो यहाँ परमेश्वर के न्याय के अतीत में आने की तस्वीर है। और यहाँ एलिया चट्टान के दरार के पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि अक्सर जब हम तनाव के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को विफल कर दिया है और अब हम परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाएंगे। और परमेश्वर एलिया से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने न्याय में उससे नहीं मिलता है। एलिया चट्टान के पीछे छिपा है और चट्टान परमेश्वर की न्याय लेती है। क्या आप इस चित्र को देख पा रहे हैं? हजारों साल पहले की पुराने नियम में भी मसीह की तस्वीर है जो हमारे लिए चित्रित की जा रही है। क्योंकि अगर आप हजारों साल तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एलिया अपनी मृत्यु के बाद दूसरे पहाड़ पर है। ये रूप परिवर्तन का पर्वत है। एलिया और मूसा यीशु के साथ है क्योंकि यीशु का रूपांतरण किया गया है और एलिया ने परमेश्वर के राज्य के पूर्ण सुसमाचार की वास्तविकता और सत्य की खोज की है। लेकिन पहला राजा 19 में इस चित्र में हमें एक चित्र दिया गया है कि तनाव से पुनर्स्थापन यीशु नामक चट्टान के माध्यम से होती है। तनाव के लिए परमेश्वर का न्याय आप पर नहीं है। परमेश्वर का न्याय आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने संघर्ष किया है और खुद को निराश में पाया है। परमेश्वर आपकी देखभाल करना चाहते हैं। वो लक्षण में आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है और वो गहरी जड़ में जरूरतों को पूरा करना चाहता है। और वो आपको निर्देश देता है कि आपको उस तनाव से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। और वो आपसे मिलता है और यीशु चट्टान आपकी रक्षा करता है और आप सुरक्षित हैं। और आप एलिया की तरह कई बार एक नई विचार की खोज करते हैं। हम अपने तनाव के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी गलत उम्मीदें थी, हमने सेवकाई को अपने नियंत्रण में ले लिया, हमने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया, हमने नियंत्रण करना शुरू कर दिया, हम खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या गलत विकल्प चुनते हैं और फिर भी वो हमारे साथ आता है और वो हमारी परवाह करता है और वो हमें दिशा देता है और मसीह के माध्यम से हम सहायता के स्थान पर बहाल हो जाते हैं। लेकिन पहला राजा 19 में एक बात बताता है, एलिया ने सही किया कि जब वो तनाव में था वो परमेश्वर के पास आया। और जब आप असहायता, निराशा और खालीपन के उस स्थान पर आते हैं तो आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपके संकट में शायद जो आपने ही सृजा है परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे और वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक और भी मजबूत स्थिति में बहाल करेगा जैसे कि एलिया था। और आप अब उस तनाव में काम नहीं करेंगे। एलिया शक्ति और विश्वास और अनुग्रह में आगे बढ़ा। एलिया से सीखकर मानसिक थकान पर काबू पाए।